नहीं, सभी ग्रहों को ऐसे देखो ना, जिस चीज के कारक हैं वो त्रिक में नहीं होनी चाहिए, त्रिक में दो उसके ऊपर जो है प्रभाव बुरे नहीं होने चाहिए, साथ में त्रिक में हो और दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी उन पर हो, तो वो अच्छा। चीज, उसका सुख तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और वही जो कारक है वो त्रिकोण में है और उसके शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, तो पूरी तरह से आपके लिए वो हेल्पफुल है। और अगर मिक्स मामला है तो फिर मिक्स मामला है। ट्रिक का मतलब 6, 8, 12 में ही नहीं होना चाहिए, 3, 6, 10, 11 में तो चल जाएगा, 6, 8, 12 में नहीं होना। 6, 8, 12 के साथ दो अशुभ प्रभाव भी नहीं होने चाहिए। तीन ही तो कंडीशन है। एक तो और ये त्रिक त्रिक के साथ हो गई बुरा प्रभाव, पूरी तरह बुरा प्रभाव हो गया। त्रिक में हो करके फिर जो दो सिचुएशन है वो क्रूर ग्रहों का उन पर दृष्टि या उनके साथ योग नहीं होना चाहिए। अगर अगर मान लीजिए ग्रह त्रिकोण में है और अब दो ग्रहों क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई, तब मिक्स हो गया मामला। मिक्स मतलब मिले, शादी होगी लेकिन उस शादी का सही बैठेगा नहीं मामला, खटपट चलती रहेगी, मतलब पूरी तरह से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी पति पत्नी को। ये तो पति पत्नी का हुआ गुरु जी, पर अगर वही पुत्र हुआ भाई बहन का भी वही हो गया, संतान का भी वही हो गया, माता का। यहाँ यहाँ जो लता जी ने क्वेश्चन पूछा कि वो त्रिक में ना हो गए त्रिकोण में है और दो ग्रहों का उन पे प्रभाव है अशुभ का, तो वहां पुत्र होगा और पुत्र क्या बीमार रहेगा, क्या होगा? पुत्र से उसका सहयोग नहीं मिलेगा उसको, और या पुत्र सुख नहीं मिलेगा, तब पुत्र सुख नहीं मिलेगा जब वो त्रिक में होगा और दो क्रूर प्रभाव होंगे, तो पुत्र सुख नहीं मिलेगा, संतान नहीं होगी। और अगर वो त्रिकोण में है और दो बुरे प्रभाव है उस पे, तो फिर पुत्र होगा लेकिन वो सहयोग नहीं करेगा। सहयोग नहीं करेगा। और अगर एक का क्रूर प्रभाव होगा तो सहयोग कम करेगा। अच्छा, दो की जगह एक का होगा तो। और अगर दो, और अगर वो शुभ स्थान में है, त्रिकोण में है और दो शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, शुभ ग्रहों का साथ मिल रहा है, तो 100% वो सुख मिलेगा। इसी तरह माता का भी देखेंगे, सब कारक, जो भी कारक है।